भैया हमारी अबीरा तो बड़ी ही टैलेंटेड निकली। अब ये तो आप जानते हैं कि दादी की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने की ठान ली थी। मजे की बात तो ये है कि बिना घर से निकले ये कब जाकर वकालत की पूरी डिग्री भी ले आई और नौकरी भी शुरू कर दी, पता ही नहीं चला। और लीजिए अब तो पहली सैलरी भी आ गई। एंड द गुड संस्कार हियर इज कि वो चाहती हैं कि वो अपनी पहली सैलरी से दादी के लिए कुछ ले। नाउ दैट्स अ थॉट टू कीप। तरफ अबीरा है बहुत ही खुश है क्योंकि आज उसे उसकी पहली तनख्वाह जो मिली है। डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। आई थिंक जब हम सबको अपनी पहली मेहनत की कमाई मिलती है पहली बार, चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, वो दिल के बहुत करीब होती है और वो हमेशा याद रहती है। वहीं दूसरी ओर है देखिए रूही और उसके परिवार को कौन मिला है। जी हाँ, ये युवराज ही है जिसने अरमान और अबीरा दोनों पर हमला कर दिया था। चोरी चोरी चुपके वो भाग रहा था और ठीक उसी वक्त रूही और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गया, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, वो अचानक से हमारी गाड़ी से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी की वजह से ऐसे हुआ है, तो हम उसे घर पे लेके आ जाते हैं फॉर हिज ट्रीटमेंट। अब चूंकि इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो इसीलिए युवराज को ये सब घर ले आए हैं और फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। केवल इतना पता चला है कि युवराज मसूरी का है। मसूरी से अब मसूरी की रहने वाली तो अबीरा भी है। फिलहाल रूही के दिमाग में अभी ये वाली बात आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आएगी भी। अचानक उसके बारे में एक सबूत मिल जाए कि अरे हाँ, ये इंसान इस शहर से है। सो हमारे दिमाग में ये था कि अच्छा चलो पता तो चल गया एटलीस्ट कि ये मसूरी से है। अभी उसका लिंकअप हुआ है तो शायद आगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है इसके पीछे। फिलहाल अब वापस चलते हैं अबीरा के पास, जो कि बहुत खुश है। अपनी पहली तनख्वाह में से कुछ पैसे वो दादी सा को देना चाहती है और उनका आशीर्वाद लेना चाहती है। अभी जो मैं करने जा रही हूँ ना, वो आइडिया तो क्या करने जा रही है? विश मी लक। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली सैलरी से कुछ हिस्सा उन्हें दूँ और उसे मैं आशीर्वाद समझती हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हर चीज़ से पहले, हर अच्छी चीज़ से पहले ज़रूरी होता है। अब दादी सा कितनी गुस्सैल हैं। अब अबीरा है दादी सा के पास आई है और कैसी उटपटांग बातें कर रही है। पीछे से अरमान और घर वाले अबीरा की ये हरकत देख रही हैं। दादी साहब, मौसम कितना अच्छा है, कितनी हवा चल रही है, देखिएगा आसमान में चिड़िया कितने अच्छे से चहचहा रही है। ओह दादी साहब, अब आपके पैसे गिर गए। ये हमारे नहीं दादी साहब, यही आपके पैर के पास ही पड़े हुए थे। फिलहाल अबीरा ने एक छोटी सी कोशिश की, जिसे देखकर अरमान भी खुश है। अब एक तरफ अरमान और अबीरा करीब आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शायद रूही किसी के करीब आ जाएगी और वो युवराज हो सकता है। अगर रूही को गलती से भी इस बात का पता चल गया कि युवराज अबीरा का सरफिरा आशिक है, फिर तो इसका फायदा वो उठा सकती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, गुड्डा गुड्डी के खेलने की उम्र में अगर आप शादी करा देंगे लड़की की तो फिर तो दुनिया से ये बात छुपानी ही पड़ेगी ना। अब सबसे बड़ी चुनौती सीरियल बालम थानेदार में बुलबुल की माँ की यही है कि भैया थानेदार साहब से यानी वीर से ये बात छुपा कर रखनी है कि बुलबुल के बालिग होने में अभी 6 महीने बाकी हैं।
तो आया था अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर। उसे क्या पता था कि मायके में खुद बुलबुल दृष्टि को कहेगी कि आजा बहना, बैठ साथ में खाना खाते हैं। अब देखिए ये सिचुएशन तीनों के लिए कितनी ऑकवर्ड सी हो गई है। दृष्टि की शादी कभी वीर से होने वाली थी, लेकिन आज वो उसकी ही छोटी बहन का पति बन गया है। जिससे मेरी शादी होने वाली थी, अब उससे मेरी बहन की शादी हो गई है, तो थोड़ी जलन तो होगी ही। पर ठीक है, वो समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। आई फील हो जाना चाहिए, बिकॉज मैंने तो कोशिश की थी दोनों को मिलाने की। अब वो डेस्टिनी ने वो लिखा था, तो कहीं ना कहीं बुलबुल भी परेशान है खुद भी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब मेरी बहन की जिनसे शादी होने वाली थी आज मेरी हो गई है। और भी बहुत परेशान है क्योंकि जिसके साथ सपने देखे थे शादी के, अब अचानक से वो उसकी बहन का हस्बैंड हो चुका है। तो उसके लिए ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एक तरफ उसकी बहन है और दूसरी तरफ उसका प्यार है। तो वही, और बुलबुल के लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि एक तरफ उनकी बहन है, एक तरफ अब उनके हो गए हैं वो पति, तो वो है, तो कैसे क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है तीनों की लाइफ, एंड बैलेंस करने की कोशिश में है तीनों। दृष्टि प्यार तो अब भी करती है वीर से, लेकिन वही वीर की बात करे तो वीर ना अब बदल गया है। वो बुलबुल को ही अपनी पत्नी मानता है और उसके साथ ईमानदारी से रहना चाहता है। हर पति को ऐसा होना चाहिए, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक परफेक्ट हस्बैंड कैसा होता है, एक परफेक्ट जवाई कैसा होता है। अब बुलबुल की माँ को भी वो कितने रिस्पेक्ट दे रहा है। ये जमाई सा ना वर्ल्ड के बेस्ट जमाई सा है। आज बुलबुल की माँ ऐसा जरूर सोच रही होगी। जिनसे उनकी बहन की शादी होने वाली थी, उनसे उनकी शादी हो गई और आज वो इतना रिस्पेक्ट दिला रहे हैं उनकी मम्मा को। तो आई थिंक बुलबुल इज हाईली इम्प्रेस्ड विद वीर। अब वीर भले ही थानेदार है, लेकिन वो एक बेटा भी है और एक पति भी है। उसके अंदर भी ठीक वैसे ही इमोशन है जो आम आदमी के अंदर होते हैं। बुलबुल और वीर में प्यार तो होगा, दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे। अब ये बात भी उतनी ही सच है कि इन दोनों के प्यार के बीच में दृष्टि आएगी। ये जो ट्रायंगल बना है, अब इससे कैसे निकला जाए, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, ये कुछ नहीं पता हमें। हम तीनों संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दृष्टि जी थोड़ी नाराज है अपनी बहन से भी। आफ्टर ऑल बहन की सौतन बहन ही तो बनेगी। यही वाली कहानी तो सुपर हिट होती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो लीजिए वो पल आ गया जहाँ पर प्रीता के हाथ में ये बलून आ गया। अब प्रीता सोच रही है कि इतना खूबसूरत बलून आया कहाँ से। तो प्रीता आपको बता देते हैं कि आपके बगल में ही बच्चों की वैलेंटाइंस डे पार्टी चल रही है। ये बलून ना वहीं से उड़कर आया है और देखिए साथ में करण को भी लाया है। करण और प्रीता एक दूसरे की प्यार की मिसाल दिया करते हैं। तो भाई वैलेंटाइंस डे पर इनका प्यार परवान कैसे ना चढ़े। एक पति ने देखा कि उसकी पत्नी की मांग सुनी है, तो भाई देखिए उसने मांग भर दी प्रीता की।
जब से लीप हुआ है हमारे शो में 20 साल बाद की कहानी है। कभी आपस में मिले नहीं हैं, कभी ड्रीम सीक्वेंस में मिलते आए हैं, कभी फ्लैशबैक्स में मिलते आए हैं, कभी किसी की कल्पनाओं में मिलते आए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे रियल में जहाँ पर सिंदूर उड़ाया तो लग गया, वो बात एक अलग होती है, लेकिन हाथों से लगना एक चीज़ अलग हो जाती है, जहाँ पे परंपरा, सभ्यता, ये सब चीज़ें काम आती हैं। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा मोड़ है स्टोरी का। वहीं प्रीता चौंक गई कि आखिर करण लूथरा ऐसा कैसे कर सकता है। अब प्रीता, इसमें चौंकने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि करण आपका पति है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आपको याद कुछ भी नहीं है। घर की औरतों ने जब प्रीता की मांग में सिंदूर देखा तो भाई पंचायत करने लग गए। अब हर किसी को जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। अब ठीक वैसे ही जैसे करण भी पहुंचा है बच्चों के बीच, जहां पर वैलेंटाइंस डे पार्टी चल रही है। अब करण के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब राजवीर उसका बेटा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए करण यहां पर आया है। अब डीएनए टेस्ट होगा, जिससे करण को सच्चाई का पता चलेगा। करण लूथरा के माइंड में डाउट आ चुका है और वो डाउट वो कंफर्म करना चाहते हैं। उन्हें शायद पता चल गया है कि मेरा और उनका कोई तो रिलेशन है और मेरा और उनका कोई तो ऐसा पास्ट रहा है जो हमें एक करता है। तो बस उसे कंफर्म करने के लिए वो मेरे बालों का सैंपल लेना चाहते हैं फॉर दैट डीएनए टेस्ट। एक और करण और प्रीता की कहानी चल रही है, तो दूसरी ओर राजवीर और करण की। अब रुकिए, यहाँ पर तीसरी कहानी भी है। तीसरी कहानी ये कि शौर्य ना एकदम से बौखला गया है, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की राजवीर और पलकी को अलग करने की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए वो गुस्सा कर रहा है, कभी शनाया को तो कभी अपने दोस्त सैंडी को। अब शौर्य को तो हम सब जानते हैं, कुछ भी कर सकता है। आगे इस पार्टी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, जो ट्विस्ट आपको सास बहू और साजिशी बताएगा। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल नथ में कृष्णा की आत्मा क्या खेल खेल रही है ये तो आपने देखा, लेकिन अब जो सीन आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो आई एम सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अब गोपाला हैज फिगर्ड आउट कि कृष्णा का भूत आकर ये सब बवाल करता है, तो उसने एक नायाब तरीका सोचा है टू गेट रिड ऑफ कृष्णा का भूत, कि भैया कृष्णा की बॉडी का ही काम तमाम कर देते हैं, फिर ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब कृष्णा की बॉडी पर हमला हो रहा है हॉस्पिटल में, तो कृष्णा का भूत क्या कर रहा है? एक बार फिर से मर कर जिंदा हो गई है कृष्णा बहू। अब जिसका नाम ही भगवान के नाम पर रखा गया हो, भला उसे कौन मार सकता है, और वो भी जब वो छोटे पर्दे की बहुरानी हो। गोपाला और अज्जू ने मिलकर कृष्णा को मार दिया है, पर महादेव के आशीर्वाद से वो बच जाती है। पर वो अब किसी को बताना नहीं चाहती कि वो बच गई है, और वो ऐसे ही गायब रह के इन लोगों का सच बाहर लाना चाहती है। तो ये लोग चेक करने जाते हैं जहाँ से इन्होंने मुझे फेंका होता है, कहीं पहाड़ी से, कि ये मरी कि नहीं मरी, लाश कहाँ है उसकी। तो मैं फिर जाती हूँ और इन लोगों के अज्जू के पहुँचने से पहले मैं वहाँ पे मरने की एक्टिंग करती हूँ कि मैं मर गई हूँ। क्या सोचा था अज्जू मियाँ कि बहुरानी को खत्म कर दोगे, इतनी आसानी से उसकी जान ले लोगे। अब आपने सोचा तो सही
था, लेकिन वो क्या है ना, कृष्णा को गौरी का साथ मिला और दोनों बहनों ने मिलकर ये खेल रचा। गोपाला यहाँ पर खुद नहीं आ पाई, इसीलिए उसने अज्जू को भेज दिया, जो कि उसका पहला पति है। अब अज्जू यहाँ पर आया है कृष्णा का काम तमाम करने। उसे लगा भी कि कृष्णा को उसने मार दिया, लेकिन कृष्णा बहू इतनी सयानी निकली कि उसने केवल मरने का नाटक किया। जब मामला शांत हो गया तब देखिए कैसे वो चिता से बाहर आ गई। अब गौरी भी तो पहले खलनायिका थी, लेकिन आज वो अपनी बहन का साथ दे रही है। हाँ, उन लोगों ने मुझे मारा है और मैं मर गई हूँ, जो कि मैंने एक्टिंग की है, पर एक्चुअल में मैं भाग जाती हूँ वहाँ से और फिर गौरी लकड़ियाँ रख के और आग लगा देती है, तो उनको लगता है कि कृष्णा ही जल रही है। सो अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब मैं क्या करूँगी, क्या प्लानिंग बनाऊँगी और कैसे इन लोगों का सच में सबके सामने लाऊँगी। अब कहानी में इतने सारे ट्रैक आ रहे हैं कि आपको हर दिन एंटरटेनमेंट का कुछ न कुछ नया डोज मिलता है। इसके लिए आपको एक्टर्स और राइटर्स का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर दिन कहानी में कुछ नयापन जो लाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए वो पल आ ही गया जब नताशा धवल की बाहों में है। अब सिचुएशन कैसी भी हो, हीरो हीरोइन को तो एक दूसरे के करीब आना ही था, क्योंकि अगर ये पास नहीं आएंगे तो कहानी आगे भी तो नहीं बढ़ पाएगी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल पंड्या स्टोर में, जहां बहुत दिनों बाद नताशा और धवल के बीच एक रोमांटिक एंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये रोमांटिक सीन हमें हमारी ऑडियंस को देखने मिला है, क्योंकि अभी तो झगड़े वगड़े ही चल रहे थे, बट अभी जो रोमांटिक सीन था बहुत अच्छा है। फूल वूल गिर रहे हैं, यू नो, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है एंड मज़ेदार सीन था बहुत, आपको वो देख के मज़ा आएगा। अब धवल को बीवी का प्यार तो मिल गया, लेकिन बहुरानी जब तक अपना जादू नहीं चलाएगी तब तक कहानी इंटरेस्टिंग भी तो नहीं हो पाएगी। अब देखिए ना, मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि धवल नताशा ने मिलकर प्रणाली भाभी की क्लीनिंग ओपनिंग के सपने जो देखे थे एक साथ, तो इतने बड़े मौके पर धवल कैसे ना आता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब वो आएगा तो उसे क्या कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि नताशा बहुरानी ने आज पहले से काफी कुछ प्लान कर रखा है, और ये सब इसलिए क्योंकि वो धवल को अपनी फैमिली से जो मिलवाना चाहती है। वैसे अमृत ने तो बहुत कोशिशें की थी कि वो अपने भाई को दोबारा घर ले आए, लेकिन जब तक उन्हें बहुरानी का साथ नहीं मिलता तब तक ये कोशिश कामयाब भी तो नहीं हो पाती। हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, है मेरा फैसला। तुम सबको इस फैसले पे अमल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जबरदस्ती अमल करवाना पड़ेगा। फिर यही क्लिनिक की ओपनिंग है। ओपनिंग के वक्त मुझे लगा था कि ये चारों बहुएं ही होंगी और मैं नताशा, हाँ, तो बट मतलब 3 बहुएं और मैं नताशा, बट सारी फैमिली भी आ जाती है और कियोस शुरू होता है। बस ये कियोस प्लान कियोस है, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन ये सभी लोग मेरे लिए कर रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में सभी ने पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है कि कैसे वो धवल को मिलवाएंगे, जिसके लिए अमरीश इनॉग्रेशन से ठीक पहले पहुंच जाता है और आते ही वो बखेड़ा खड़ा करने लगता है। और अमरीश को देखकर धवल भी शॉक है, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझे, यहाँ का सीन ही कुछ अलग है।
अरे अरे, माना कि आप सभी धवल को घर लाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक्टिंग थोड़ा ओवर एक्टिंग होती जा रही है? मतलब तो सस्पिशियस लुक तो मैं दे रहा हूँ उन लोगों को, बट मोड्स इज़ एक्टिंग रियली वेल। वो घर से एक्टिंग क्लास लेकर आए ऐसा लगता है, मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं सारे लोग ताकि मैं घर पे वापस आ जाऊँ। और देखते मतलब मोड्स ने तो अप्रूव कर ही दिया है कि वो क्लिनिक अप्रूव कर दिया उन लोगों ने, इसीलिए दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव कम हियर। बट मुझे नहीं पता है, तो वो झगड़ा उनका एक्टिंग ये है कि मैं नहीं करूँगा और मैं बोलता हूँ कि हाँ होकर रहेगा, बट एक्चुअली घर से ये तो वो मे बी मोड्स अप्रूव करा के आए होंगे। तो लेट्स सी कि ये किस वे में जाता है ट्रैक। उम्मीद तो बस यही की जा सकती है कि हमारी बहू रानी अपने मिशन में कामयाब हो जाए और धवल अपने परिवार वालों के साथ खुश रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बहू रानी हीरोइन कैसे बनेंगी। मुंबई से संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज इस टेडी बेयर को देख के ना मुझे अपनी लक्ष्मी की याद आ रही है, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी। अगर उसकी याददाश्त अभी तक वापस ना आई होती तो आज उसको टेडी के साथ खेल के मजा बड़ा आता। लेकिन क्या है ना कि उसकी याददाश्त तो वापस आ गई, और अब जब याददाश्त वापस आ गई तो स्टोरी में कोई नया तड़का तो लगाना है। तो बस याददाश्त वापस आते ही, लक्ष्मी के अपने पुराने रूप में वापस आते ही लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है। होना ही था लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी ठीक हो गई है, उसे अपना और ऋषि का रिश्ता भी याद आ गया है। इसकी खुशी लेकिन कोई नहीं मना रहा है। जरा लक्ष्मी का चेहरा देखिए, वो कितनी उदास है। नीलम, जिसने लक्ष्मी को कभी भी पसंद नहीं किया है, हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, आज उसे मौका मिल गया है लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का। हालांकि लक्ष्मी खुद अब इस घर में नहीं रहना चाहती है। कहा था ना चली जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रही हो यहाँ, क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। सुना नहीं क्या कहा हमने? गेट आउट। जिसे वो प्यार करती थी, जिसके खातिर इस घर में थी, अब उसी ने उसे दिल से निकाल दिया है। तो भला इस घर में रहने का उसके लिए अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। अपने साथ वो ऋषि की तस्वीर लिए जा रही है। क्या पता अब कल कोई लक्ष्मी हो या ना हो। अब जिस तरीके से भाग्य लक्ष्मी सीरियल का नया प्रोमो आउट हुआ है, उसमें तो यही दिखाया गया है कि लक्ष्मी भगवान को प्यारी हो जाएगी। अब ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ट्विस्ट तो जरूर आएगा, जिसके चलते लक्ष्मी और ऋषि अब जुदा हो जाएंगे और उसके बाद कहानी को एक नई दिशा मिलेगी, जो कि आप सबके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलो ये बात तो तय हो गई कि अभी वीर और किरत की शादी फॉर द टाइमिंग नहीं हो रही। एक्चुअली आगे जाकर भी नहीं हो तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर लेते हैं तो साइबा एंड अंगद भैया।
ये कोई किरण से प्यार नहीं करता, यही होने आगे कर रहा है अपनी। वीर तूने आज तक मेरी हर बात मानी है ना? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे सामने। वीर बन गए हैं शोले के वीरू और अपने बरार फैमिली को सुना रहे हैं दुख भरी कहानी। ये साहिबा ही है जो वीर को अपनी बसंती यानी कि कीरत से मिलने नहीं दे रही है। तभी तो आज शादी वाले दिन वीर को लेना पड़ रहा है इतना बड़ा डिसीजन और टूटे हुए दिल के साथ वो अपने प्यार की दास्तान बता रहा है पूरे बरार परिवार को। एक बहुत ही नेगेटिव स्पेस होता है जब कोई अपने आप को ख़त्म करने का सोचता है। तो वीर की लाइफ में इतना कुछ नेगेटिव हो चुका है कि वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है क्योंकि उसका प्यार उसके पास नहीं है। उसके पाजी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए और साहिबा भाभी के खिलाफ जाने के लिए उसको कुछ मेजर तो करना ही था। अब इस मामले को अंगद अपने तरीके से सॉल्व करना चाहता है, लेकिन साहिबा सच्चाई की मूरत बनना चाहती है। मेरी बहन को सिर्फ ब्याह के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। और जिस हिसाब से पाजी गैरी का साथ निभा रहे हैं, गैरी को माफ़ कर तो पाए नहीं है पाजी, और उसने इतना कुछ पाजी के साथ बुरा किया है, तो वो इस सदमे से भी नहीं उतरे थे कि पाजी गैरी का साथ निभा रही थी और अब तो मेरे पे रेप का इल्ज़ाम लग रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच अंगद पाजी विल नॉट अग्री टू। अब ऐसे में एक और सच्चाई का पर्दाफाश करने आ गई है सीरत, जो साहिबा को अपने रिश्ते की सच्चाई को बताने की बात करने लग जाती है। पिछली बार तो मुझे गैरी ने चुप करा दिया, लेकिन आज इस बार तो खुद गैरी ने वीर और कीरत का रिश्ता ऐसा बिगाड़ा है कि कुछ तो लगता ही नहीं कभी कुछ सुधर पाएगा। अब इन सभी स्यापों में जब वीर को लगने लगता है कि उसकी दाल नहीं गल पाएगी, तो वो खड़ा कर देता है एक और ड्रामा, जहां उसका मानना है कि कीरत उसके साथ नहीं बल्कि गैरी के साथ एक रात बिता कर आई है और उसके पास इस बात का सबूत भी है। कीरत कल रात मुझसे मिलने के लिए अपने घर से निकली तो थी, पर मेरे साथ थी नहीं, वो गैरी के साथ थी। आप मुझे झूठा बोल सकते हो पागल, लेकिन इस फोटो को कैसे झूठा बोलोगे? थप्पड़ मारा है क्योंकि साहिबा पाभी को अंदर से पता है कि वीर क्या कर रहा है, लेकिन पाजी की नज़रों में मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो पाजी खुद बहुत दुविधा में है कि वो किसका विश्वास करे। अब वीर चाहे जो बोल ले, साहिबा कहाँ मानने वाली। साहिबा ये गलत इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तभी तो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वो खोल देती है वीर का पोल। जैसे तुमसे महान कोई है नहीं यहाँ पर। प्यार कर और प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें जरा भी कीरत से प्यार होता है ना, तो उसके साथ ही नीच हरकत कभी नहीं करते। उसको बचाने के लिए इसके कैरेक्टर पर उंगली कभी नहीं उठाते। वैसे असल कहानी में वीरू को बसंती मिल गई थी, लेकिन इस कहानी में वीर को कीरत मिलेगी या नहीं, इसका अंदाजा तो लगाना काफी मुश्किल है। अब आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये तो वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है हमारा गोयंका हॉल। आप देख सकते हैं सब कुछ ढका हुआ है फिलहाल।
मेकअप गली, यहाँ आ गए हम। ये है जयंत जी, ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरे साथ हैं ये, मुझे ड्राइव करके सेफली घर से सेट तक पहुँचाते हैं। रोज़ सुबह मुझे उठाने के लिए कोई चाहिए, वरना मैं नहीं आ पाऊँ सेट पे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं रोज़ आई हूँ और टाइम पे आई हूँ, तो थैंकफुली। लेट्स चेंज नाउ। ये मेरा मेकअप पाउच है, ये मैंने कल ही ख़रीदा है, आई रियली लाइक इट। इसके साथ में ये भी आया था छोटा सा, ये कहीं यूज़ हो जाएगा, ये अभी तो खाली है। और बैग थोड़ा सा गंदा तो बैग मत दिखाइएगा, बट ये मेरी सनस्क्रीन है, मेरा मॉइस्चराइज़र है, एंड चार्जर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, चार्जर इज़ देयर। मिंट हमेशा मेरे बैग में रहता ही है, होना ही चाहिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर ये है, कभी कहीं पे भी सोना पड़ जाए, क्योंकि हम टीवी एक्टर्स की ज़िंदगी ऐसी होती है कि इनर पीस हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें नींद तो पॉसिबल नहीं होती है, तो आई ट्राई। अभी हो गया है 9:19, पैकअप हुआ था 9:09 पर, 10 मिनट में मैं रेडी हो गई फटाफट, और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। आपको लगता है इसके बाद मैं घर नहीं पहुँची तो मतलब मेरे अंदर एनर्जी रहेगी, मैं सीधा घर जाती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज। आज तो मैं घर जा रही हूँ। मैं पाव भाजी, मतलब मैं अभी घर जाके सीधा पाव भाजी खाती, पानी पूरी खाती, चाट, दही चाट, कचौड़ी, और कचौड़ी तो चलो शो में खाने को मिल जाती है थोड़ी बहुत, और जलेबी, रसगुल्ला। ओ माय गॉड, कल ही मैंने मंगाया था पूरन पोली। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मुझे पानी पूरी, दही पूरी ये सब बहुत पसंद है, तो इन्होंने मेरी बात मान ली और ये मुझे लेकर आ गए हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी भैया जी क्या बना कर देते हैं। तो एक पापड़ी जो हम सब ने सारे पानी पूरी वाले भैया को परेशान करके रखा है कि हम सब एक फ्री में पापड़ी मांगते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता, तो थैंक यू भैया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चढ़ाती हूँ, थैंक यू, आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ आने को मिला और मुझे जंक खाने को मिला। और अब मैं पहला दही चाट की पापड़ी खाने वाली हूँ। ग्राहक का हक, सूखी पूरी, अरे हक से फुल हक। ये जाता है मेरे मुंह में। मुझे ना मलाई कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। फालूदा, क्योंकि हमने 2 प्लेट दही पापड़ी खा ली तो फालूदा के लिए जगह कम लग रही है। इतनी फूडी हूँ कि मतलब मेरे गाल दिखते होंगे आप लोगों को टेलीकास्ट में, इसीलिए ये सब थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने कहा कल से, कल मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने पूछा खाना क्या है, कब आ रही हो। मैंने बोला मम्मी आज खाना बनाने की या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं ABP न्यूज़ के साथ सास बहू और साजिश के साथ आई हूँ खाना खाने के लिए। तो मैंने भेल पूरी खाई है, ये सब नहीं बताऊँगी उनको, कुल्फ़ी खाई है। मेरी मम्मी
मेरे लिए पूरा सुबह से शाम तक का खाना मील्स तैयार करती है मेरी बहन। मेरे अकाउंट्स, टैक्सेस, सीए से बात करना, ये सब देखते हैं। मेरे पापा मुझे बूस्ट करते हैं, एक्टिंग की टिप्स देते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं। तो सबका मेरी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो उनके बिना तो आई एम नथिंग। रिसेंटली मैंने एनिमल के लिए, तृप्ति दिमरी के लिए इंग्लिश में किया है, बट मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो इंग्लिश में रिलीज़ क्यों नहीं हुई है ये मुझे भी नहीं पता। मतलब वो कन्नड़, तेलुगु सब में हुई है, बट इंग्लिश में नहीं हुई है ऑन नेटफ्लिक्स। बट जल्दी आएगी, और जब आएगी तो आप ऐसे ही क्रेडिट्स जाके चेक कर सकते हैं। हमारी एज में बच्चों की आवाज़ निकालना, वो भी जो बोल नहीं पाते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो हो पाया तो टचवुड, भगवान की दया, तो वो हो पाया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं लाफ्टर ट्राई करती हूँ, ऑल्दो मेरा गला बैठा हुआ है, बट आई विल ट्राई। तो ये बहुत छोटा बच्चा, मिर्ची, मुझे पता है कि तुम मुझे आज शिमला मिर्च देने वाली हो, लेकिन मैं शिमला मिर्च नहीं खाना चाहता। कजामा मत करो। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन और मैं नोबिता को बहुत सारे गैजेट्स देता हूँ। डबिंग में सब कुछ किया है मैंने। लड़के के लिए किया है जो छोटा बच्चा है, लड़की के लिए किया है, फिर एनिमेशन किया है, लाइव किया है, थिएट्रिकल किया है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश किया है, तो रेडियो शोज़ किया है। एडली वो ख़त्म होता है अब, बस जैसा मैंने कहा था, एकदम रेडी टू लाई डाउन इन माई बेड, तो वही वाला स्टेट है। तो थैंक यू सो मच आज की पैकअप स्टोरी के लिए, आज के लिए मेरा साथ, आज के दिन मेरा साथ देने के लिए। एंड आई होप आप सबको मेरा आफ्टर पैकअप स्टोरी अच्छा लगेगा, एंड आपको अच्छा लगेगा तो हम बार बार करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिग बॉस 17 भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इसका ग्लैम अभी भी बरकरार है। और हो भी क्यों ना, इस साल बिग बॉस की टीआरपी ने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और जब सब कुछ इतना बेहतरीन हो रहा है तो पार्टी करना भी बनता है। तो बस फिर क्या SBS ओरिजिनल्स पेश करने जा रहा है इस खास शाम की खास झलक। अब चलिए ले चलते हैं आपको इस पार्टी के अंदर, जहां क्या अंकिता और क्या मनारा, सभी के डांस मूव तो देखते ही बने। अब यहाँ चिंटू भी कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी अपनी बिग बॉस की हरकतों की तरह यहाँ भी डांस करते हुए नजर आए। और यहाँ भी उन्होंने सभी को बिग बॉस के घर के जैसे ही एंटरटेन किया। वैसे कम तो आज अभिषेक भी नहीं लग रहे थे, वो भी मनारा, जिग्ना और नील के साथ खूब झूमे। वैसे इस पार्टी के अंदर का नजारा तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पार्टी के बाहर रोड कारपेट पर देखिए कैसा रहा मीडिया का हाल, जहां मीडिया के साथ साथ फैंस का भी जमावड़ा साफ दिखाई दिया। अब ऐसे में जब एग्जिट हुई मुनव्वर फारूकी की, तो उनकी टीम का बर्ताव भी साफ दिखाई दिया। मुनव्वर बिग बॉस 17 के विनर बनने के बाद भी जमीन पर हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स पता नहीं कौन से आसमान पर हैं। खैर, पार्टी तो एक बहाना है, इन्हें अपने फेम को भी तो भुनाना है। और कुछ ऐसा ही हाल रहा हाल ही में हुई इस पार्टी में। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।